अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो भगवान ने बनाई वो धार्मिक सत्य है और 6 तत्वों से बनी वो सनातन सत्य है जी। और आप भगवान ने बनाई बोलोगे तो कोई कहेगा राम ने बनाई, कोई कहेगा कृष्ण ने बनाई, कोई कहेगा महावीर ने बनाई, कोई कहेगा शिव ने बनाई। क्योंकि रिलेटिव सत्य में तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, उसमें कोई सनातन सत्य है ही नहीं। वो तो श्रद्धा का विषय है, सिद्धांत का विषय नहीं है। जिसको जो मानना है वो माने। राम वाला कहेगा राम ने बनाई, कृष्ण वाला कहेगा कृष्ण ने बनाई, शिव वाला कहेगा शिव ने बनाई। आप किसको गलत बोलोगे? तो धार्मिक श्रद्धा की बात होगी तो हम किसी को गलत भी नहीं कहेंगे और सनातन सत्य भी सभी लोग अपने अपने व्यू पॉइंट से करेक्ट है, मगर सनातन सत्य मालूम नहीं है। सनातन सत्य व्यू पॉइंट नहीं होता है। सनातन सत्य सबके लिए माने या न माने एक ही होता है जी। और वो सिद्धांत होता है, श्रद्धा नहीं होती है। धार्मिक बातें श्रद्धा के ऊपर है, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। मगर सनातन सत्य मानो या न मानो, फिर भी आप इनसे बाहर। अगर कोई व्यक्ति 6 तत्वों को नहीं मानेगा तो भी उनका शरीर 6 तत्वों से ही बना है जी। अगर कोई कुदरत के कानून को नहीं मानेगा तो भी उनके जीवन की हर अवस्था कुदरती कानून से ही है जी। कुदरती कानून को थोड़ा वो बताओ। हाँ। तो पहले 6 तत्व का एक नाम है कुदरत जी। और ये 6 तत्व अपने आप काम नहीं करता है जी, वो कानून से काम करता है जी। कौन सा कानून? कुदरत का कानून। हाँ। दिन होना, हाँ, रात होना जी, सुबह होना, शाम होना, माने समय। हाँ। तो ये कानून से होता है ना जी। कोई व्यक्ति करती है? नहीं। गवर्नमेंट करती है? नहीं। फिर पूनम अमास होता है वो जी जी। वो जो है समय जो है एक के बाद एक क्रम से समय। मैं क्या कहता हूँ, जो भी क्रम है उसका कंट्रोल कुदरत है या व्यक्ति है? कुदरत है। बस तो वही समझो ना। ठीक। इसलिए मैंने कुदरत का कानून बताया। ठीक। समय से होता है मगर कानून तो कुदरत का है कि इस दिन पे अमास होगा, इन दिन पे पूनम होगा, वो फिक्स है जी। इस दिन पे भर्ती होगी, इस दिन पे ओट होगी, वो फिक्स है जी। तो वो किसने किया? कुदरत। तो बात तो भी वही आएगी। और कुदरत ने क्यों किया? कानून के मुताबिक या मर्जी के मुताबिक? कानून के मुताबिक। एकम के बाद पूनम आएगी नहीं। क्यों? कानून जी, मर्जी नहीं जी। में आया ना। ठीक है। फिर कहेंगे 5 के बाद पूनम आएंगे, ऐसा आएगा नहीं। कानून का मतलब यूनिफॉर्म ऐसे ही चलता रहेगा हजारों लाखों साल तक, कोई माने या वो कुदरत का, वो व्यक्ति का कानून नहीं। या व्यक्ति रहे या न रहे, मगर सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भर्ती ओट वैसा का वैसा ही रहेगा। संख्या बढ़े कम हो जाए या खत्म हो जाए, मगर कुदरत का कानून वही का वही रहेगा। समझ में आया? एक। दूसरा, हम जो कर्म करते हैं, क्या करते हैं? कर्म करते हैं। तो कर्म किसको कहा? मैंने परिभाषा बता दिया जी जी। तो क्रिया को कर्म मानने की जरूरत अभी नहीं है। और कर्म को बोलूं तब मन वचन काया को जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना जी? सिर्फ भाव, सिर्फ भाव ठीक। भाव इज इक्वल टू कर्म, मन वचन काय की क्रिया इज इक्वल टू कर्म फल। तो जो कर्म किया है जी, इसका कौन सा, इसका क्या फल मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? उनको बोलने दो ना। कुदरत डिसाइड करेगा। किस आधार से? उसके जो भाव है, जो कर्म है उसके। अरे उसका जो भी भाव है, मगर फल देने का स्टैंडर्ड क्या? फल के अनुसार से होगा। 50 विद्यार्थी एग्जाम देते हैं
और टीचर उनका रिजल्ट देते हैं तो रिजल्ट मर्जी से देते हैं कि स्टैंडर्ड से देते हैं? स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, समझ में 10 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लिखा है तो 1 देंगे, इतना लिखा है तो 2 देंगे, इतना लिखा है 3 देंगे। ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ? हो गया। टीचर होते हुए भी ये मालूम नहीं। स्वामी जी आप आपकी मर्जी से देंगे किसी को प्रश्न का जो मार्क देंगे, मर्जी से देंगे कि स्टैंडर्ड बताएंगे कि भाई आपने इतना लिखा है इसलिए मैं 3 दिया, आपने इतना लिखा है तो मैंने 5 दिया, ऐसा बताना पड़ेगा ना। ऐसा स्टैंडर्ड ठीक कि आपकी मर्जी चलेगी? नहीं। जिसको 3 मिलता है उसको 10 दे दिया, जिसको 10 मिलता है उसको 5 दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। तो कुदरत में जो आप कर्म करते हैं उसका रिजल्ट कानून के मुताबिक तो है, और वो कानून राम कृष्ण मालूम को भी लागू होता है। अभी समझ में आया? सबके लिए कानून अलग अलग नहीं। जो आप कर्म करोगे वही कर्म अगर राम ने किया है, कृष्ण ने किया है, महावीर ने किया, उसी को भी वही फल मिलेगा। उसको कहते हैं कुदरत का कानून। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, ऐसा नहीं है। ठीक। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल भी कुदरत कानून के मुताबिक देती है, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं देती। अभी समझ में आया कि कानून की वैल्यू क्या है? जी। जैसे भारत देश के अंदर यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलती है, वो कानून से चलती है या मर्जी से चलेगी? कानून से चलती है। समझ में आया ना? जी। तो कानून सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? एक हुआ। उसको कहते हैं कुदरत का। अगर कोई नहीं मानेगा तो भी कानून वही रहेगा कि अलग रहेगा? वही रहेगा। तो कुदरत का कानून माने या न माने, मगर आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट वही मिलेगा, मानने वाले को भी और नहीं मानने वाले को भी। रिजल्ट में अंतर नहीं है। जो एग्जाम दिया उसका फल मिलेगा, आप मानो या जी। इसको कहते हैं कुदरत कानून। तो इसमें दो आपको माता पिता कौन समय और दूसरा कर्म, वो अलग बात है। समय अभी बीच में मत लाओ जी, वो सब्जेक्ट ही अलग है। नहीं स्वामी जैसे आपने बताया दिन रात का होना, ये सब चीज जो है कुदरत का कानून सब। हाँ, फिर कानून के सेमी में जाए तो समय तत्व आएगा, मगर अभी कानून समझाता हूँ मैं, समय तत्व नहीं समझाता हूँ आपको। दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो। अभी आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर फोकस करो। ठीक। फिर आप कहोगे समय तत्व कैसे काम में आता है तो मैं अलग बताऊंगा। पहले आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, जो प्रश्न नहीं किया है उसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया जी? आपने कहा मेरे को कुदरत का कानून एक्सप्लेन करो, तो मैं करता हूँ। आपने नहीं पूछा कि समय तत्वों को एक्सप्लेन करो, पूछा? नहीं पूछा। तो फिर क्यों बीच में बोलते समय समय? देखो प्रश्न ही नहीं है तो मैं बताता भी नहीं हूँ। कुदरत के कानून में आपने जो दिन रात का होना ये सब चीज बोले थे, इसलिए ये कुदरत के कानून से होता है। ठीक है, दिन कब होगा, रात कब होगी, ठंडी कब होगी, बारिश कब होगी, गर्मी कब होगी, पूनम कब होगी, अमास कब होगी, भर्ती कब होगी, आप समझे जी? समझ। कोट कब होगी और आपके कर्मों का फल कब मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कुदरत का कानून। ठीक। और फिर कानून जो काम करता है जी, इसमें 6 तत्वों के संयोग मिले हुए हैं, जिसमें आत्मा तत्व की हाजिरी रहेगी, जड़ तत्व की रहेगी, फिर गति सहायक रहेगा, स्थिति सहायक रहेगा, समय तत्व रहेगा और स्पेस भी रहेगा, सभी अवस्थाओं में जी। तो कोई भी अवस्था मन वचन काया और मन वचन काया से जुड़ी हुई कर्मों की कोई भी अवस्था 6 तत्व की हाजिरी के बिना नहीं होता है। वो कॉमन प्रिंसिपल है, वो स्पेशल नहीं है। ठीक है, सभी अवस्था 6 तत्वों से ही बनी है और सभी मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही बना है और पूरा ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से ही बना है। ये कॉमन बात है, स्पेशल बात नहीं है जी, स्पेशल बात नहीं है जी। मगर अवस्था में कुदरती हमने कोई कर्म किया है और कुदरत ने उसका फल दिया, तो फल के अंदर 6 तत्व कैसे समाये वो प्रश्न करो जी। समझ में आया जी? जी, कि कर्म का फल कुदरत देती है, कानून से देती है, वो भी समझ में आया। मगर कानून के अंदर जो फल मिला वो फल के अंदर 6 तत्व कैसे समाया है वो बताओ। हाँ जी, तो ये प्रश्न करना है। यही बताइए स्वामी।
कोई बात नहीं। तो जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, जी ये भी एक अवस्था है, कर्मों का फल है ना ये। हाँ जी ये एक अवस्था है, हम सब बैठे हैं सत्संग में। तो हम सत्संग में बैठे हैं, यहाँ चेतन तत्व है, हाँ या ना कहने का आपको। चेतन तत्व है जी है अच्छा, जड़ तत्व है, गति सहायक है। ये गति सहायक को थोड़ा बताइए मेरे को नहीं समझ में। आप हाथ हिलाते हो गति सहायक है, जी नहीं समझ में आया। हाँ गति है। आप श्वास लेते हो गति सहायक तत्व जी है, जी गति है तो है। हाँ आगे। स्थिति सहायक है, स्थिरता हाँ है वो है। जी जी। फिर समय तत्व है, टाइम है, और स्पेस है। स्पेस है, तो कौन सा नहीं है? सब है। बस तो फिर कोई भी अवस्था 6 तत्वों के अलावा हो सकती है? नहीं नहीं हो सकती है कोई भी अवस्था। जी। अब रात को सो जाते हैं तभी 6 तत्व है। जी है। समझ में आया? जी 6 तत्व के अलावा अवस्था ही नहीं होती है, 6 तत्व के अलावा शरीर भी नहीं होता है, और ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से ही बना है। जी मगर ये रहस्य हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए अवस्था में उलझ गए हैं। किसमें उलझ गए? जब सनातन सत्य जानोगे तो धीरे धीरे अवस्था की वैल्यू शून्य हो जाएगी, और शून्य हो जाएगी तो राग द्वेष होने की संभावना नहीं रहेगी। जब अवस्था की वैल्यू रहेगी तभी राग द्वेष होगा ना। अवस्था का थोड़ा बताइए स्वामी। अवस्था का मतलब संजोग, ये बैठे हैं वो अवस्था है, जी जी ये बैठे हैं वो संजोग भी है, अवस्था भी है, और कर्म फल भी है। जी। तो कोई भी अवस्था के अंदर 6 तत्व नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और 6 तत्व से बनी हुई अवस्था है, उसमें मेरा क्या है? कुछ नहीं। यह सुनो, हाँ मेरा कुछ नहीं है। ये 6 तत्वों से अवस्था बनी है। और जैसे कि आज मेरे को 1 करोड़ रुपया की 10 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, ये भी अवस्था है जी। और 1 महीने के बाद में ऊपर चला गया, ये भी अवस्था है जी। मगर जब लॉटरी लगी तब मेरे को आनंद हुआ जी। इसीलिए जब छोड़ने का समय आएगा तो दुख भी होगा, क्योंकि आपने वैल्यू किसकी किया? वो अवस्था की किया। और जब लॉटरी लगी तब भी कुदरती रचना, और जब मर गए तब भी कुदरती रचना, तो फिर राग द्वेष होगा? नहीं होगा बस। और आपने कहा ना कि कर्म कैसे नहीं बनेंगे? कुदरती रचना देखोगे तो नहीं बनेंगे, और नहीं देखोगे तो बनेंगे जी। और कोई ऑप्शन नहीं है। जी है नहीं कोई कहता मैं कुदरती रचना नहीं देखूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो कुदरती रचना अगर वो मतलब नहीं देखेगा तो राग द्वेष हो जाएगा। होगा ही, चाहे माइंड होगा, मीडियम होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, मगर होगा तो जरूर। जी। और जब कुदरती राह देखोगे तो अवस्था को आपने क्या कर दिया? 0। तो कोई 0 के लिए राग द्वेष करेंगे? नहीं करेंगे। जिसकी वैल्यू 0 होती है उसके लिए राग द्वेष होगा? नहीं। हम घर में कचरा की डब्बा रखते हैं जी। वो कचरा डालते हैं इसके अंदर पूरे दिन में, ठीक है जी। इसकी वैल्यू करेंगे कि कितने ग्राम का है? नहीं। उनमें क्या क्या है देखेंगे? नहीं। और जब फेंकने का होगा तो दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू 0। डिब्बे में तब भी 0, फेंकेंगे तब भी, तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। मगर आपने वही कचरे की डब्बा के अंदर, अगर आपने इसके अंदर गेहूं भरा है जी, और वो किसी को देने का होगा तो मुफ्त में, तो उस समय में राग द्वेष हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने क्या किया? वैल्यू कर दी। वैल्यू किया। और कुदरत हमको मुफ्त देती है तो कुदरत को राग द्वेष नहीं होता है, हमने वैल्यू किया तो राग द्वेष होता है। जी। बोलते नहीं है जी। कुदरत हमारे पास पैसा लेती है? नहीं देती। तो उनको राग द्वेष होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। हमको होता है क्योंकि हमको कुदरती रचना नहीं देखते हैं। जी। समझ में आया कि नहीं? आया।
अगर कुदरती रचना नहीं देखते हैं तो क्या वो कुदरती रचना नहीं है? जो गेहूं बना वो कुदरती रचना नहीं है? अच्छा, आपके पास आया वो कुदरती रचना नहीं है? आपके पास से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है वो कुदरती रचना नहीं है? चाहे पैसे से जाता है या बिना पैसे से जाता है, मगर अवस्था मात्र कुदरती रचना तो है ना जी। वैल्यू हम करते हैं कि ये मेरा है और ये गेहूं की कीमत 1000 रुपया है और इसको फ्री देना पड़ता है, तो वैल्यू किसने किया? हमने किया जी। अगर कुदरत कहेगी कि ये धरती में मैंने इतना क्विंटल गेहूं बना दिया और इसकी प्राइस इतनी है, तो फिर क्या होगा? कुदरत को पेमेंट करना पड़ेगा ना जी। आपको लेना है तो कुदरत फ्री ऑफ चार्ज देती है हमारे को, यानी इंसान को जिंदा होने के लिए बिना ऑक्सीजन वो जिंदा नहीं रह सकता है, हाँ या ना जी। बिना पानी जिंदा जी, और बिना खुराक जिंदा नहीं रह सकता, और हवा पानी खुराक कुदरत फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, बोलते नहीं है जी। जिससे जिंदा नहीं रह सकते हैं, अनिवार्य है, वो कुदरत ने क्या कर दिया? फ्री ऑफ चार्ज जी। बराबर क्या नहीं जी, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ रहा है। खाना खाना है तो उसके लिए मेहनत करना। हाँ, उन्होंने कहा खाना खाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और ये पशु पक्षी को नहीं करना पड़ता है, वो भूल गए हम, अभी हंसते हैं। अभी पशु पक्षी भी पानी पीते, हवा लेते, खुराक करते, वो नौकरी नहीं करते हैं, बोलते नहीं। वो भी करते हैं स्वामी। किसकी नौकरी करते हैं? नहीं, वो मेहनत तो करते हैं। नौकरी मेहनत नौकरी किसकी करते हैं? उनके कोई बॉस है? नहीं। और वो तो गगन में उड़ते रहते हैं, जहाँ भी जाए तो खाना तो है, कोई भी जगह पे गए उनके लिए तो रेस्टोरेंट ही है, बोलते नहीं है। उनके लिए बॉर्ड की जरूरत आप समझे जी। एक गायत्री रेस्टोरेंट, हनुमान रेस्टोरेंट, ऐसे बॉर्ड की जरूरत? कोई भी खेतर में जाके बैठ गया, खाना खा लिया, चला गया जी, बोलते नहीं है जी। वहाँ पेमेंट नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। तो उनके लिए भी खाना जरूरी है, हमारे लिए भी खाना जरूरी है। तो इंसान ने अपने बुद्धि से व्यवस्था बनाई। क्या बनाई? व्यवस्था जी। फिर ये व्यवस्था में असमानता हो गई जी। क्या हो गई? असमानता हो गई, तो इसीलिए समाजवाद निकला। जी जी। क्या निकला? समाजवाद। फिर समाजवाद में परिवार आ गया तो समाजवाद फेल हो गया। फिर एक ही परिवार में पैसा चला गया, फिर बात तो वही कभी हुई। समाजवाद का मतलब होता है जो पैसा समाज का है वो समाज के सभी वर्गों के पास, व्यक्तियों के पास होना जाना चाहिए, इसको कहते हैं समाजवाद। मगर समाज वाले ने सभी पैसा परिवार को ले लिया, तो वो समाजवाद क्या हो गया? खत्म हो गया, परिवारवाद हो गया। तो ये फिर ये लोकशाही में भ्रष्ट हो गया। फिर तो ऐसा होता रहता है, हमको समझना है। और इसीलिए पहले जमाने के जो श्रेष्ठ लोग थे, सेठ नहीं, सेठ से भी ऊपर क्वालिटी श्रेष्ठी की थी। श्रेष्ठी के बाद सेठ आ गया, और अभी तो सेठ का भी सठ हो गया। क्या हो गया? वो सबको मालूम है इसका मीनिंग क्या है, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सृष्टि का मतलब था अपने पुण्य से और अपने न्याय नीति से वो धंधा करते थे और बहुत सारा पैसा कमाते थे, और बिना मेहनत मुनीम करते थे और पैसा सेठ को मिलता था। क्योंकि जिगर सेठ की होती थी, बुद्धि मुनीम की होती थी। मुनीम कहेंगे सेठ को कि ये सौदा करना है, वो मेरे को मुनाफा का लगता है। सेठ ने बोला करो, बस। हुक्म कौन देगा? बुद्धि किसकी रहेगी? मुनीम की। तो मुनीम को सैलरी मिलेगा और सेठ को प्रॉफिट मिलेगा जी, और लॉस भी सेठ को ही मिलेगा अगर लॉस होता है तो जी। आप समझे? तो उस जमाने में श्रेष्ठ लोग बहुत धनवान होते थे जन्मजात, और वो भी न्याय नीति वाले थे। कैसे? न्याय नीति, स्वार्थी नहीं थे।